मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष चर्चा आप लोगों से करनी थी। यह एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं और एनसीईआरटी की बुक को मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों का मैंने रिव्यू किया हुआ है। हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की जो किताबें हैं सबका मैंने रिव्यू किया हुआ है। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी सभी किताबों का रिव्यू किया हुआ है। लगभग 150 से ज़्यादा पुस्तकों का मैंने रिव्यू किया हुआ है पीसीएस पाठशाला चैनल पर और लगातार उसका रिव्यू भी किया हूँ। उसका बुक की प्राइस क्या है, बुक में क्या क्या चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने बताया हुआ है। तो आज एक चीज़ मुझे बहुत ही आकर्षक लगा और जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जैसे एक मानक पुस्तक है, वैसे तो पूरा एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, लेकिन यह एक मानक पुस्तक है कक्षा 6 का हमारे अतीत, और यह हमारे अतीत 2 जो कक्षा 7 का है। एनसीईआरटी की पुस्तकें मेरे हिसाब से सामाजिक समरसता फैलाती हैं और यह चीज़ें कुछ विवादास्पद भी हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा और कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है। आपका क्या सोचना है यह थोड़ा देखिएगा, मैंने इस पर गौर किया हुआ है। कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकों की विशेषता यह होती है कि इसमें अगर कोई इतिहास भी पढ़ाएगा, इतिहास भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, अगर भूगोल रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी बुक रहेगा, तो उसमें बहुत ही अच्छी कहानी के साथ इस चैप्टर को शुरुआत किया जाता है। कोई भी चैप्टर हो, एक छोटी सी कहानी के साथ चैप्टर की शुरुआत किया जाता है। और एनसीईआरटी की पुस्तकों में सबसे पहले यह आपका उद्देशिका, भारत की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका रहेगा। एक बड़ी चीज़ मैं आप लोग को वही मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे यह इतिहास की पुस्तक है कक्षा 6 की, इसमें आप लोग देख सकते हैं यह सब सारे चैप्टर हैं। तो यह सब सारे चैप्टर हैं, तो देख रहे हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर जब आएगा, क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक चैप्टर में एक बच्चे की फोटो रहेगी। शुरुआत में एक बच्चे की फोटो रहेगी, उसको उस चैप्टर का एक पात्र बना दिया जाता है। पात्र भी कह सकते हैं, पात्र बना दिया जाता है, जिसमें एक छोटी सी कहानी के साथ उसकी शुरुआत की जाती है उस चैप्टर की। और लेकिन उसमें यह भी देखना है कि इसमें यह मैं सामाजिक समरसता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की पुस्तकें सामाजिक समरसता फैलाती हैं, क्योंकि कभी हिंदू लड़के का नाम रहेगा या लड़की का नाम रहेगा, फिर अंग्रेज, फिर मुस्लिम का, फिर सिख का, फिर क्रिश्चियन का, फिर बौद्ध का, फिर पारसी का, इस तरह से रहेगा। मतलब कभी कभी ऐसी होती है कि किताबें अगर कोई बनाता है और इस तरह के पात्र डालता है, तो आमतौर पर भारतीय संस्कृति के जो नाम होते हैं, आप जान ही रहे हैं, उसको किसी रिलीजन से आप उस रिलीजन से रिलेटेड मत करिए, भारतीय संस्कृति का नाम कहिए। तो इस तरह से जैसे पहला चैप्टर जो है यह रसीदा से शुरू किया गया है, देख रहे हैं। पहला चैप्टर जो है रसीदा से शुरू किया गया है। मतलब आमतौर पर कोई अगर चैप्टर कोई कुछ समझाता भी है तो रामो, मोहन, सोहन, राम, इस तरह से हम एग्जाम्पल भी देते रहे हैं अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन में। तो हम लोगों ने हमेशा कहा है राम का, मोहन का, सोहन का, रमेश, मुकेश खाना खाता है, रमेश घर जाता है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश विद्यालय जाता है, रमेश खेत की जुताई करता है। इस तरह से हम लोग भारतीय संस्कृत के नामों का उल्लेख करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ से रसीदा से शुरू किया गया है। रसीदा एक सवाल पूछती है और उसके बाद यह सारा चैप्टर शुरू होता है, इतिहास का है। फिर देखिए, पहला चैप्टर आपने देख लिया। सामाजिक समरसता का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज के सभी लोगों का योगदान हो, मतलब छोटी छोटी बातों पर गौर करना। अब इसको आप अपने तरीके एंगल से देख सकते हैं। इसे आप पॉजिटिव है कि निगेटिव है मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने हिसाब से तो सोचिएगा। तो देखिए, दूसरा चैप्टर जो है किसी हिंदू संस्कृत के हिंदू बच्चे के नाम लिया गया है, तुषार का रेल यात्रा। तो यहाँ पर इसे पार्ट बना दिया गया है। अब देखिए, मुस्लिम हिंदू हो गया। और फिर एक बात और है यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिंग को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि पुरुष और स्त्री, मतलब अगर कहीं बच्चा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए, बच्ची है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्रिश्चियन, यहाँ पर क्षमा करिएगा, यहाँ पर एक सिख बच्चे का, सरदार बच्चे का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। 2 सरदार बच्चे हैं, इनको इस चैप्टर का पार्ट बना दिया गया है। तो सभी इस तरह से एनसीईआरटी यह भी विचार करती है अपनी पुस्तक के प्रकाशन में, उसको संशोधित करने में। एनसीईआरटी इन सब विषयों पर भी विचार करती है कि आमतौर पर इन सब विषयों को इग्नोर कर देगा कोई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिश्चियन बच्ची है। तो आप लोग देख रहे हैं लगातार सामाजिक एक देखिए, एनसीईआरटी अपने तरीके से यह भी दिखाना चाहती है। देखिए, यहाँ पर कोई कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन यह भी दिखाना चाहती है कि हम हमेशा मुकेश, मोहन, सुरेश, प्रमोद,
इस तरह के बस पार्ट नहीं लेंगे, इन लोगों का नाम बस नहीं लेंगे, हम बाकी समाज में अन्य वर्ग से जो लोग हैं उन लोगों को भी, उन सभी बच्चों को भी यहाँ शामिल करेंगे, हाँ, ताकि उदाहरण देते समय किसी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव न हो सके। तो यह मुझे लगा एनसीईआरटी की पुस्तकों में। फिर यहाँ पर देख रहे हैं संकरण, तो दरअसल यह हिंदू बच्चा ही होगा, लेकिन यह अलग क्षेत्र से है। अब यह तमिलनाडु से हो गया, ठीक है, तमिलनाडु से हो गया। हाँ, फिर आप देखिए हर पुस्तक के हर चैप्टर में एक पार्ट जरूर बनाया जाएगा बच्चों का। ये देखिए अनघा, हाँ, अनघा नाम की बच्ची है जो महाराष्ट्रियन है। तो इस तरह से बहुत ही थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि यह क्या बोलते हैं, तुष्टिकरण की नीति भी कही जा सकती है और सामाजिक समरसता की नीति भी कही जा सकती है। तो दोनों तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो यह मुझे थोड़ा सा लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। और एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत ही अच्छी होती हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए विशेष रूप से। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।